पुरुषार्थ विधि ही बाकी ही याद रहे। मीठे प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? अच्छा, और भगवान पढ़ाते हैं और बाकी सब समय धर्मात्माएं, महात्माएं, देवात्माएं, मनुष्यात्माएं बताती है। कितना बड़ा सुख हम लेते हैं, वो भी हमारी बचपना बरकरार रखती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, स्पिरिट बना रहता है, लाइफ का स्पिरिट होता है। संगम की विशेषता है, और क्या विशेषता है? चढ़ती कला है। हाँ, राइट है। ओनली संगम की जो विशेषता है चढ़ती कला है। ये भी ज्ञान अच्छा समझा है। और हाँ, हाँ, पढ़ते यहाँ और प्रारब्ध भविष्य में पाते। पूरे कल्प की प्रारब्ध भाग्य को बनाने का टाइम संगम, आज अभी का टाइम है। ये फील करना है। मैंने अभी अमृत वेला कर दिया, बाबा को पूरे कल्प का प्रारब्ध कर दिया। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसके प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता ही नहीं है। अमर लोक के लिए मृत्यु लोक में पढ़ते हो। अच्छा, गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन है? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या है आगे? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। कहाँ गए गीतकार? देखो अभी आ गए। हाँ, किसका है फिर? नहीं नहीं नहीं, एक फिल्मी गीत है, दूर देश का रहने वाला। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वो अपने देश में नहीं आते। ये रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? पराये देश में आते हैं। अपना देश है उसका, सतयुग। अपना देश है। सतयुग। संगम युग। सतयुग। दूर देश का रहने वाला आया देश पर संगम आया, उसका संगम अपना युग। देश है परम धाम। परम धाम। सत्युग उसका अपना बनाया हुआ देश। सत्युग परम धाम। क्या उनको, वह अपने देश में नहीं आती? है रावण राज्य पराया देश है ना। वो तो होगा स्वभाव। फिल्मी गीत है, गीत बजा रहे हैं। पूरा सुनाओ, थोड़ा सुनो, एक पैराग्राफ सुनाओ। पुराने वर्ड्स तो समझ में आते नहीं, क्लियर भी नहीं है। चलो, तो बाबा कहते हैं, अच्छा रावण, ये रावण राज्य पराया देश है। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? और देश कौन सा है? रावण का परदेश कौन सा है और देश? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? सतयुग। परम धाम। परम धाम है। अपने देश की स्थापना करने आते हैं।
लेकिन वह अपने देश में खुद आते हैं? ये सब क्वेश्चंस बाबा पूछ रहे हैं। क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? नहीं आते, नहीं आते, हाँ, नहीं आते। एक तो ने सुना है। अच्छा, इस पर सब विचार सागर शिवालय में आते ने। हाँ, पर फिर एंट्री और उसकी मर्यादा है ना, नहीं आते। चाहे दुनिया पूरी हो, कुछ भी हो, अपना देश बनाया हुआ देश है, नहीं आते। एक दो तो बाबा के रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। तो अपना देश हुआ। बाबा ने कहा कि क्या वह अपने द्वापर देश कली। में खुद आते हैं? अच्छा, इस पर सब विचार सागर। तो बाप को राम राज्य में कभी रावण आता ही नहीं है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं है। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि बाप को रावण के देश में आना पड़ता है क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है ना। यह है संगम युग। उसका कोई काम होता है, इसलिए वो आता है। इसलिए उसको पराये देश में ही आना है। डॉक्टर कहाँ जाएगा, कब जाएगा? उसके लिए जाएगा ना, पर्पस होता है। तो यह है संगम। ऐसा डॉक्टर तो उसी समय जाएगा ना। तो ऐसा गॉड उस समय आना पड़ेगा पराया देश में। तो ऐसा फादर बाबा कहाँ होता है? ऐसा गॉड पराये देश में आएंगे। ऐसा फादर ऊपर बैठे, मतलब उसमें तो रोल नहीं है ना। चेंज करने के लिए बाबा को यहाँ आना पड़ता है। तो बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो वह रावण का देश है। राम का, तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। संगम युग। नहीं, यह राम का भी देश है और रावण का भी देश है। संगम युग, संगम युग। ये पूरी दुनिया की बात है ना। हाँ, एक तरफ संगम हाँ, युग, तो एक ये तरफ बात, कलयुग। यही दुनिया तो वो एक ही है ना। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तैल्लुक नहीं। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तैल्लुक तोड़ना पड़ता है। बुद्धि से रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं या पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है। उनको खिवैया भी कहते हैं कि अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ज्ञान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसलिए योग अच्छा लगता है। कई होते हैं ना, योग मेरा बहुत अच्छा लगता है। कई आए और कुछ समय तक मुरली सुनी, कुछ पुण्य का प्रताप था, योग बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर बाद में धीरे धीरे मुरली में मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे योग में बहुत इंटरेस्ट है। धीरे धीरे वो योग, मुरली स्टॉप, योग, और बस मेरा ऐसे ही कनेक्शन हो जाता है बाबा के साथ। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, मैं जो बोल रही हूँ वो प्यार नहीं है, मतलब मेरे से प्यार नहीं है। वो जो बोल रही हूँ मेरे से प्यार है, ये कोई प्यार नहीं है। तो धीरे धीरे फिर बाद में जब ज्ञान की ताकत ही नहीं, तो योग भी। योग मतलब क्या? वो जो बोल रहा है वो इतनी कीमती है, तो उसके कारण उस व्यक्ति के प्रति भावना। तो जब बोल रहा है वो सुनेंगे नहीं तो वो भावना होगी कहाँ से? योग भी चला गया। फिर बाद में
तो परिस्थिति जो आती है वो तो आती है, और फिर जोर से परिस्थिति आई करी, फिर कहते अब मेरा ही नहीं लगता है। कहाँ एक समय मेरा बहुत अच्छा है। फिर समझाया कि ज्ञान बेसिस है। जब तक मुरली नहीं, स्पेशली मुरली नहीं, ज्ञान नहीं, ये क्लेम करते हैं ना, योग बहुत अच्छा लगता है, मेरा अच्छा लगता है, जीरो, मतलब इवेंचुअली वो जीरो पे आने वाला है। उस समय चाहे वो एक ब्लेसिंग है उसकी, लेकिन नहीं हो सकता। ज्ञान हमारा ताकत है, योग शक्ति है, ज्ञान ताकत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी में योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, यह भी तो ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने, ज्ञान रमणीकता लाता है लाइफ में। ओनली योग कभी कभी ड्राइनेस हो जाती, जैसे बाबा ने इस बार जो पुरुषार्थ कराया, सब कर ही रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा है। बार बार आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा देखना, तो रमणीकता हुई ना, नवीनता हुई, कभी ये पुरुषार्थ कभी ये पुरुषार्थ, नहीं तो फिर बोरडूम हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं योग ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान अर्थात समझाने, बाप मत देने आए हैं। कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप जो कोई विस्तार से बैठ समझाते हैं, ये रावण राज्य खत्म होना है, यहाँ है कर्म बंधन, और वहां है सत्युग में कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है, में है कि हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है। अभी हमारा आपस में फिर दैवी संबंध में आएगी, ब्राह्मण संबंध है। लौकिक में भी अलौकिकता का संबंध, इसको कहेंगे ब्राह्मण संबंध। लौकिक संबंध है या ब्राह्मण संबंध है, क्या कहेंगे? चलो बहनों का तो अलग बात है, लेकिन जो बाबा के आप बच्चे गृहस्थी है, तो ब्राह्मण संबंध है या लौकिक, क्या फर्क है? नहीं, यहाँ तो आपस में ब्राह्मण संबंध है, फिर तो लौकिक संबंध है ना, है ना? फिर तो हमारा कितना 1 घंटा है ब्राह्मण संबंध। ब्राह्मणों से तो कोई वास्ता नहीं है, खाली इधर क्लास में आते उतना ही वास्ता है। तो ब्राह्मण संबंध अर्थात कि अगर हम लौकिक में भी होते हैं तो भी श्रीमत अकॉर्डिंग हमारे संबंध है ना। श्रीमत अकॉर्डिंग तन का ख्याल है, श्रीमत अकॉर्डिंग धन को यूज करते हैं, श्रीमत अकॉर्डिंग संबंधों की फीलिंग है, तो वो ब्राह्मण संबंध हुआ ना, अगर हमारा उस अकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं तो फिर लौकिक संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं अभी हमारा ब्राह्मण संबंध है, और फिर है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में आए जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में भी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है ना कि यह है सब आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है, ये बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर हम इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। कर्म बंधन से कर्म संबंध, फिर कर्मातीत। तो ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते, अगर कर्म बंधन और कर्म संबंध में क्या फर्क है? कर्म संबंध में न्यारा और प्यारा है, हाँ। कर्म बंधन मतलब पुल, जो कर्म बंधन के स्टाइल से ही अपना ब्राह्मण जीवन में चल रहे, अगर चलता है तो बार बार पुलिंग होती है, बार बार वहां उस तरफ श्रीमत के जो नहीं है उसके तरफ पुलिंग होती जा रही है।
ये पुल करता है, वो पुल करता है, तन पुल करता है, धन पुल करता है। तो ये कर्म बंधन है। अपने स्वभाव संस्कार हमें पुल करते हैं। क्या करे, रोज सोचता हूँ अमृत वेला उठना है, रोज सोचता हूँ ऐसे करो, एक ये पुल है। आत्मा वो स्वभाव संस्कार कड़े पुल करते, तो एनी कड़ा, एनी चीज ये वो करते, वो कड़ा है। जो कड़ा है वो कर्म बंधन है। कर्म बंधन मतलब क्या, पुल करके आपको ले जाएंगे वहां। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, तो इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है। ये सब है आसुरी कर्म बंधन। फिर क्या करे, अगर कोई हिसाब किताब है ही तो है ना, पुल करके हमें ले जाएगा ना वहां, तो ले ही जाएगा ना, फिर कैसे करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तो रहेगा अगर नहीं चुप, लेकिन अगर कनेक्शन क्लियर है तो समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। होना रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी श्रीमत अनुसार संकल्प चलता रहे, वो है कर्म को क्लियर कर। जैसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है ही हम सबके भी। जैसे वो गोपी बहन का एक जो था ना, एक बार मैंने बताया कैसे चोरी हुई, पर्स चोरी हुआ था, बताया था। तो इमीडिएटली एक बार का हलचल हुआ क्योंकि सारे पास आईपैड सब कुछ, लेकिन दूसरे संकल्प चले कि अब जिसको जहां जिसके हाथ में भी आए, मतलब राइट पर्सन में बच्चे के पास आईपैड चला जाए, माता के पास पैसे चला जाए, तो उस संकल्प से, वो संकल्प को एक दर्द नहीं है, चीज घूमी जरूर है, बहुत वैल्यूबल भी जरूर है, लेकिन अब वो दर्द नहीं है, तो वो बंधन नहीं क्रिएट कर रहा है। फिर संकल्प किया कि अब जिसने भी ये लिया है ये उसका आखिरी चोरी है, इसके बाद वो चोरी उसकी खत्म हो जाएगी। मतलब एकदम 100% जैसे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये होगा ही उसका। तो बंधन था, लेके गया, लेकिन वो अभी बंधन पुल नहीं करता, उसके प्रति शुभ भावना ही चल रही है। तो वो सिचुएशन आई है, कुछ ना कुछ कर्म बंधन था, लेकिन उसके प्रति भी संकल्प कैसे चले। तभी तो हमारा कर्म बंधन कड़ा होता है, तो वो जकड़े रहते हैं, फिर ऐसे संकल्प चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट के चलते हैं। हाँ, पुल पुल के चलते हैं, ये बाबा कहते हैं। तो इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी संपत्ति। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है, यह यात्रा बाप ने सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हम कर्मातीत हो जाएंगे। एक कर्म बंधन, अब बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बन। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बाप का बाप है, बेहद के बाप ने हम 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना, जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे अपने घर वापस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं ना, हम यहाँ पढ़ते हैं फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। हम यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में कोई ऐसी नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी, इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। अभी का प्रारब्ध, और वैसे संगम युग में ही प्रारब्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि किसका एक जन्म तो यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ कौन सी प्रारब्ध मिलती, वहां तो चलो धन संपत्ति संबंध का सुख बहुत मिलता है। हाँ,
को शांति आनंद प्रेम, हाँ, तो यहाँ कौन सी प्रारब्ध मिलती है? सुख शांति प्रेम आनंद। क्लैरिटी मिलती है। प्रारब्ध कौन सी? क्लैरिटी का रिजल्ट क्या है? खुशी मिलती है, शुभ भावना का स्टॉक मिलता है, संतुष्टता का स्टॉक है, शांति का स्टॉक है, खुशी का स्टॉक है। तो ये स्टॉक अभी का है। हाँ, यहाँ प्रत्यक्ष फ्रूट। तो संगम युग, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। बाप भी आती है संगम पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। ये तो पराया देश है, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार ही नहीं है। अपना देश सतयुग में, वह देश बच्चों के लिए ही है। पराये देश में बाबा आएंगे, खुद के देश में नहीं आएंगे, है ना। अनुपमा बहन दिख नहीं रही, इस तरफ आओ या उस तरफ। तो बाबा कहते हैं यह तो है कलयुग, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। वहां सतयुग में वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना ही नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में। तो बाप भी, रावण गुम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बाप का रोल क्या है? रावण गुम हो जाता है तो बाप भी गुम हो जाता है। सुना? तो बाप भी गुम हो जाता है, तो फिर तो रावण अच्छा ही है जो बाप भी मिले। नहीं, रावण अच्छा है ना। क्या इम्पोर्टेंट है, बाप इम्पोर्टेंट है या लक्ष्मी नारायण इम्पोर्टेंट है? बाप बाबा हाँ, तो बाप अच्छा है ना। मतलब रावण भी अच्छा, सत्युग भी तो, सत्युग तो है ही अच्छा, रावण भी अच्छे। हाँ, वो भी फायदा है। मतलब अति में बाप का अनुभव मिल रहा है। वहां सत्युग में रावण का आना ही नहीं हो जाता है, पाप भी गुम हो जाता है। सत्युग में कोई भी उनको जानती ही नहीं है, तो याद भी क्यों करेंगे? परमात्मा को जानते ही नहीं क्योंकि रावण को जानते नहीं। सुख की प्रालब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है। अच्छा, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जो बहुत थके, जो जो आत्मा बहुत थकी हुई होगी, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा वो आते रहेंगे। बहुत थके हुए समझते ना। कौन ज्यादा थका हुआ था? 84वां जन्म है ना, थके हुए जाते थे ना। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे वास्तव में पांडव संप्रदाय। अभी संगम युग में पंडे और पांडव, ये हमारा टाइटल है। पांडव संप्रदाय है। अच्छा, पांडवों का राज्य है। पांडव संप्रदाय है, पांडवों का राज्य है। नहीं रही। सोच के बता। रावण का तो है ना। हाँ, तो पांडव राज्य कहेंगे? पांडवों का कभी राज्य बताया है स्टोरी में? नहीं बताया। कहाँ बताया है? नहीं नहीं नहीं, बताया। मतलब
तो राज्य करते हुए कोई स्टोरी नहीं है, करे होंगे मतलब जो भी होगा, स्टोरी कहाँ बताई है, क्योंकि था ही नहीं। पांडवों ने राज्य थोड़ी किया, राज्य होते ही, जीत होते ही तो युग बदल गया एक्चुअली। जैसे राम, श्री राम जी का फिर भी बताते हैं कि भाई राजा बने, फिर बाद में जो अग्नि वाला हुआ। हम्म, नहीं बताते हैं, कोई स्टोरी नहीं है, डिटेलिंग कुछ नहीं है। जैसे राम राज्य का फिर भी डिटेलिंग है कि ऐसा ऐसा राज्य, ऐसा हुआ था, हिक दैविक, बहुत कुछ वर्णन है उत्तरकांड में। राम राज्य पांडवों के राज्य का वर्णन नहीं है कुछ। क्यों नहीं वर्णन है? हाँ, इसलिए वर्णन ही नहीं है राम राज्य, क्योंकि पांडवों का राज्य नहीं हुआ ना, पांडव की टाइटल ही निकल गई, राज्य जब मिला तब पांडव और कौरव से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं अगर दे भी दे तो पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य न पांडवों को न कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी दे तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी है, चलते चलते गिर पड़ते। इसलिए पांडव कौरव, ये ये एक इम्प्रेशन ही है युद्ध, ऑलवेज एक युद्ध का मोड ही दिखाया ना पांडव कौरव का जब भी किया था। तो महाभारत मतलब ही युद्ध, कोई स्टोरी, एक इम्प्रेशन ही है, युद्ध है। रामायण में तो फिर भी एक स्टोरी बोलते हैं, भाई इसकी रामायण शुरू हो गई, इसकी पूरा स्टोरी वो बताता है, लेकिन महाभारत मतलब युद्ध ही बताता है, युद्ध का इम्प्रेशन है। हाँ, कुछ बताया नहीं है ना उसके बाद का, जिसके लिए युद्ध किया उसका क्या हुआ, राज्य मिला, सब कुछ मिला, तो चलते चलते गिर पड़ते तब किसको देवे। इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वह पवित्र है। पांडव चलते चलते गिर पड़ते, सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र ही नहीं है, सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पुरानी पतित पुरी। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर कौन है? यादवों का कमांडर, यादवों का कमांडर, चीफ चीफ कमांडर बाबा कह रहे हैं आज। शिव बाबा। शंकर। हाँ, नहीं नहीं, शंकर। यादवों का कमांडर। उस समय कौरव नहीं थे जब यादव आ गया, यदुवंशी था, कौरव चला गया, कुरुवंशी चला गया। शंकर ने विनाश कराया। कृष्ण जी का था ना युद्ध। पांडव और कौरव वो फैमिली डिफरेंट थी। यादव कृष्ण जी यादव। हाँ, मोस्टली ये तो यदुवंशी यदुवंशी। वो आई, यदुवंशी कृष्ण थे। उसके बाद वैसे स्टार्ट किया होगा। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, पूछ रहे बाबा विनाश से, वो तो वो कोई विनाश कराते नहीं है, जब समय होता है तो लड़ाई, स्थिति ऐसी बन जाती। कहते शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते। एक्चुअली लड़ाई का भी क्या रीजन है, सबके अकाउंट जब एकदम पावरफुल हो जाते हैं फिर क्या करेंगे, सेटल करने की इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है। वो वहां ऑल द वे वहां जाता है, वहां फिर ऐसे हो जाता है। ये सब हिसाब किताब है, ये सब कहानियां बैठ बनाई है।
पुरानी दुनिया जरूर खत्म तो होनी है। मकान पूरा ना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होती है। ये सब देखकर ये सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेंगे। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सत्य की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। एक तो ये सब हो रहा होता है, वो एक विनाश की तरफ का है ही साइन। लेकिन कोई देख देख कर भी डर इतना जाता है, वो भी एक बीमार होने का रीजन हो जाता है। लोग अगर हाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितना कुछ खाली देख देख के। कितनी जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की आज के कंटेक्स्ट में, जो करंट सिनेरियो चल रहा है। नो वे, मतलब ये देख के बाकी जो रेगुलर हमारे घरों के हिसाब किताब चल रहे वो तो अलग चल ही रहे, शरीर का हिसाब किताब चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मतलब इतने सारे परिस्थितियों में और फिर ज्ञान भी ना हो, क्या क्या हालत हो जाएगी। मतलब कुछ और एक आउटलेट ही नहीं है जहां हम फीलिंग्स को निकालें। अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो एक आउटलेट है कि बस निकल जाता है, दिखता है, आता है, चला जाता है। तो मैंडेटरी है, इसलिए सबको घर में थोड़ा एक दो पॉइंट ही सुनाते जाओ, जबरदस्ती सुनाओ। क्या पता वो कोई पॉइंट उसके बुद्धि में कभी न कभी जाके उसको हेल्प करती जाएगी। ये नहीं सोचो कि ये तो सुनते नहीं है, हमको इसलिए सुनाना है कि मेरा पक्का हो जाए, कुछ इस वे से बात। हाँ, जो ही बाबा के जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, तो कोई शौक में मरेंगे, बॉम्ब आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सत्य की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कब लड़ाई होती ही नहीं है। अभी बाप आया पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर क्या हो जाएगा, देरी की फिर अचानक मर जाएंगे। सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, मरने के पहले तो याद की यात्रा करेंगे। करो, अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते बच्चे घर को याद, क्यों इससे अंत मते सुगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं, सिर्फ घर को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए पाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो। तो इसलिए अभी संकल्प आया है कि हम एक हफ्ता नेक्स्ट वीक से भट्टी 1 घंटा और शाम की 1 घंटा की रखेंगे। कौन सा डेट है, नेक्स्ट मंडे टू संडे का, तो बताएंगे स्पेशल भट्टी, वैसे वाला नहीं, मतलब रेगुलर बेस से एटलीस्ट 5-6 दिन करते हैं। कई सेंटरों पर इस तरह चल भी रहा है, उनसे भी डायरेक्शन है ना। हाँ, 18th से नेक्स्ट संडे कर सकते हैं। कुछ और तो भी ऐसा कोई ये नहीं है ना, ये करना है वो करना है, तो अच्छा है सब कुछ। मतलब कई भी होता है ना कि ये शादियां है नहीं जा निकल सकते, कई ऐसे हर्डल्स है, करे एग्री 1 घंटा पहले, एक शाम को भी आओ 1 घंटा। और अभी ये भी है, छुट्टियां भी हो गई है ना स्कूलों की, तो पार्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे। तो बाबा कहते हैं पाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए पाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो भी याद रहता है। कल भी बाबा ने कहा कि सब याद रहता है, पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बताओ बाबा। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है, नीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है,
तो क्या करो, बाबा को याद करो। अच्छा है, उस समय टाइम मिला बीच में, बाबा और ग्राहक भेज देगा। हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते तो फिर डायरी रखनी पड़े। बाबा के ज्ञान से हमको मन के कितने सारे वर्क काम मिले हैं, कभी बोर ही नहीं हो सकता। और का कंसेप्ट होता ही नहीं, ठीक है ना, होता है बोर, इतने काम मिले हैं। मूल बात यही है, हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही है, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है, तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते, भला यह तो सहज है ना, किसको भी झाड़, ये सब टेक्निकल बातें हैं। अब किसको भी तुम अपने आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो सहज है ना। और कितना अच्छा बाबा ने क्लियर कर दिया। फेस, आंखें के बाजू में ये है ना, भ्रुकुटी भी तो है ना, कितना बहुत ही पावरफुल बाबा ने बता दिया, तरीका बता दिया। वो देखो, आत्मा है तो ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाप ही कहते मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो। और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मण, और कोई ना आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा। एक्चुअली ये रियली ये प्रैक्टिस जो बाबा ने करी और हम अभी कर ही रहे हैं, स्पेशली अभी जब से संडे की मुरली, तो अब क्लियर हुआ कि आत्मा समझना एक्चुअली करंट देना है। को भी खुद को भी मोटिवेशन तभी आएगी जब हम अपने आप को पावरफुल, वो आत्मा समझना। मैं देवी हूँ वो भी कौन है, मैं एंजल हूँ वो भी कौन है, आत्मा है। खुद में वो करंट भी तब आती है जब समझ। तो और दुनिया में आत्मा क्यों वर्ड यू डर लगता है उनको, ये आत्मा वर्ड डरावना वर्ड भी है, क्योंकि उन लोग हमेशा आत्मा वर्ड शरीर छोड़ने के बाद का ही लेकिन अभी से वो आत्मा का वर्ड फील करते हो, रियल करंट तो आत्मा वर्ड ही देता है। दूसरे को भी बाबा ने कहा, आत्मा समझना, दूसरे को माना करंट देना, तभी हम शुभ भावना दे सकते। हाँ वही, क्योंकि वो उसी कंटेक्स्ट में ऑलवेज यूज किया। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, जहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वो हद के ड्रामा, यह है बेहद का। पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, और सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते मुझे याद करो और घर को याद, तो तुम घर में चले जाएंगे। श्री बाबा इनमें आकर दिख शिक्षा देते, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सुनो, जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। जो भी मेरी कैपेसिटी की मैं सेवा किया, जो भी याद किया और सेवा करी, तो उच्च पद पाएंगे। दोनों है, उतना उतना उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी।
सजा में प्रॉब्लम ये है ना, खाली साइलेंटली हो तो कोई बात नहीं है, इज्जत कैसे जाएगी? ऊपर सजा मिल रही है, कोई देख थोड़ी रहा है। बाबा कहते हैं सजा में इज्जत जाएगी। इज्जत चुपचाप से बाबा मुझे सजा दे देता है, इज्जत जाती है इसमें। क्या सजा जाएगी? बोलो भाई, अव्यक्त फरिश्ते। खुद का। पनिशमेंट अगर मुझे डांट अलग से मिले ना तो इतना फील नहीं होता है, वो सबके सामने मिलता है ना तो इज्जत जाती है। नहीं, वहां खुद तो का। सबके सामने है, अलग से है। खुद का, खुद का। साक्षात्कार होगा, वो पद का पता चलेगा ना कौन क्या बनने वाला है। सजा की बात, इज्जत जाएगी। खुद का। अच्छा, बाबा के सामने इज्जत जाएगी, ये भी ठीक है। बाबा के सामने जाएगी इज्जत। हाँ, मतलब हमको अगर पद कम मिल रहा है, इज्जत गई ना भाई। वैसे बेशक सबने देखा नहीं देखा, पद कम मिल गया तो इज्जत भी कम हो गई ना फिर। ये इज्जत जाना है। तो बाबा कहते हैं पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार। तो कुछ कर नहीं सकेंगे, साक्षात्कार कराएंगे तुमको, इतना साक्षात्कार कराएंगे बाबा। अब क्या कराएंगे सुनो, सब अच्छे से सुन रहे हैं? हाँ, क्या साक्षात्कार कराएंगे? तुमको इतना समझाया है फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। ये बाबा ये फील कराएंगे। सुनो ना, मुझे बोला तो भाई भट्टी करेंगे, सब लोग भट्टी करो। कभी कभी हम खुद के मोटिवेशन से नहीं अपना टाइम स्पेशली डेडिकेट करते, तो चलो संगठन के मोटिवेशन से हो जाए। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार कराएंगे, अब उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़ी। कुछ तो कुछ हो थोड़ी सकेगा, नापास हुए हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते ही तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो इसलिए अभी टाइम है, अभी का राइट टाइम है, जब शरीर भी स्वस्थ है और ज्ञान भी समझ है, और अगर इस तरह कुछ कर्म बंधन भी नहीं है। याद करो, जब कुछ है तब तो हम बोल ही देते हैं ना, ऐसा है क्या करे, नहीं हो सकता तब तो इसलिए फिर ये दिन याद आएंगे कि क्या बाबा ने कहा, अफसोस करेंगे हमने नाहिक अपना टाइम वेस्ट, नाहिक उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते ही तो पढ़ाई है पूरी हो जाएगी, अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते। अंत समय में पश्चाताप नहीं करना पड़े, क्या राय देते हैं? बाबा अच्छी को याद रीति करो। पढ़ लो। सुना, सब अच्छी रीति पढ़ रहे हैं? अलर्ट, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता सब, महाराष्ट्र आज अलर्ट। हाँ, अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वो भी कराएगी, पीछे स्मृति आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाओ, दी तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, ये चीज उठाओ तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर उसे नहीं, हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं, गिर पड़ते तो चोट लग जाती है, फिर और स्पीड स्लो हो जाती है, और स्पीड स्लो हो जाती है तो और फिर माया आती है। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छा ये ते अच्छा काम है
यह कौन सा? बोलो बोलो वनीता बहन, अच्छे से अच्छा काम है। क्या बोला बाबा ने? अंधों की, अंधों की लाठी बनना। हाँ, अंधों की लाठी बनना। लाठी बने संडे को बने थे सब? कौन कौन लाठी बने? अंधों की लाठी, अच्छा बने। लाठी बनो। हाँ, तो बाबा कहते हैं लड़ाई चलती है, अच्छे से अच्छा काम है, यह शरीर निर्वाह के लिए समय तो है। रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय शरीर निर्वाह करो, आराम करो, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी है फिर चलते चलते फेल हो जाते, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की, की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को याद पिता प्यार को याद नमस्ते। प्यार नमस्ते, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया। शुक्रिया वाह बाबा, वाह वाह वाह। प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया वाह बाबा वाह। है। पद्मा पदम, शुक्रिया माँ, झगमुई पद्मा पदम। झरमुई झगमुई, अपना टाइम वेस्ट नहीं। ये ना भगवान के टर्म स्पेसिफिक है ना बाबा के, श्यानी, ये सब स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। वेट करो, पीट करो। हाँ, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, ये अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। दूसरा है घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, याद के चार्ट की डायरी बनानी, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। मतलब अब वो तो कितना समय हमारी बाप, अलग अलग मेथड ना, मुरली सुनना याद है उस वे से, फिर नहीं उसमें भी अब जैसे अब शरीर निर्वाह भी करना है, उस तरफ भी जो भी ध्यान देना है, फिर भी जैसे कोई कोई हम कितने बार डिस्कस किया, हर्ट में कैसे रहता है सारा दिन, कोई बात किसी को हर्ट हो जाती, पूरा काम करता रहता है। एग्जैक्टली वही, वो है बैक ऑफ द माइंड में बाप। नहीं अब जैसे जब काम मर्ज इमर्ज रूप में काम है, उस समय तो फिर हाँ स्थिति है, लाइट कितने तरह है कि मैं निमित्त काम कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की फीलिंग है, निमित्त की फीलिंग है। कर्म और योग वाला जो हमारा मुरली नहीं है, कितने बाबा साथ में है, कंबाइंड की फीलिंग है, बाबा करावनहार की फीलिंग है। हाँ, बस यही तो बस। हाँ हाँ, फिर उतना तो नहीं है। नहीं फिर अगर इस तरह से करो ना, चाहे वो कॉन्शियसनेस है कि मैं जो भी लौकिक कॉन्शियसनेस है, लेकिन मैं निमित्त हूँ, बाबा बैठा है, बाबा करावना है, समवेयर बाबा आया हुआ है, या स्वमान की फीलिंग है तो भी याद है। बाप की याद का मतलब क्या है? ये सब अ, ये दिव्य भावनाएं साथ साथ चल रही, साथ साथ।
नहीं हो सकता, बट इस वे से हो सकता। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डाल। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य। स्लोगन है, क्यों क्या नहीं। क्यों क्या है, आग में पानी डाल। ये क्यों इतना बोलता है, क्यों करता रहता है। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में सब। अव्यक्त इशारे है, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। देश के दर्पण में अपने को कि मेरे चेहरे पर चलन में बस रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है, या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो रूहानी रॉयल्टी का झलक और दिखाई दीजिए। ओम शांति। तो ओम शांति। तो अभी आज मुरली रिविजन। ओम शांति। अभी मुरली रिविजन है। जय। और ओम शांति। दीदी सुन रहे हैं? अभी सुन रहे। तो अभी मुरली रिविजन है और इवनिंग में